नमः श्रीवर्धमानाय निर्धौतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकंड श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है और इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यचारित, सल्लेखना, समाधि और इसके साथ ही श्रावकों की जो 11 प्रतिमाएं हैं उसका स्वरूप और उसका वर्णन बहुत अच्छा दिया गया है। अपन तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे। सल्लेखना समाधि की इसमें चर्चा चली थी कि जो श्रावक है 12 व्रतों को पालन करके अंत में सल्लेखना समाधि धारण करे, महाव्रतों को धारण करे। लिखा है इसमें लिखा है महाव्रत आरोपेन। वो सल्लेखना के समय महाव्रतों को अपने में आरोपित करे, धारण करे, फिर स्नेह, बैर, संग आदि को क्रम से उसको छोड़े, त्याग करे, फिर भोजन छोड़े, फिर दूध ले, फिर दूध आदि को छोड़ करके छाछ आदि ले, फिर उसको छोड़ करके फिर जल ले, गर्म जल ले। ऐसे क्रम से सारा काम करते हुए सल्लेखना समाधि की ओर बढ़े। यहाँ पर फल बताया था, उसका फल निःश्रेयस है और अभ्युदय है। निःश्रेयस की बात पूरी हो चुकी थी, अभ्युदय की बात हो रही थी कि यदि वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, अहमंद्र आदि के पद को प्राप्त करता है तो वहाँ का क्या फल है। 135 नंबर का श्लोक है जो अपन ने पढ़ा है। आज पुनः इसका उच्चारण कर लेते हैं। पूजार्थाग्यश्वरई बल परिजन काम भोग भूयष्ट ही अतिशयत भुवन मदभुत मभुदयम फलति सद्धर्म। सद्धर्म से युक्त, जो धर्म से युक्त है, अर्थात दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये धर्म है। इन धर्म से जो युक्त आत्मा है वो सल्लेखना समाधि आदि करती है तो उसका फल बताया। पहला पूजा, उसकी पूजा होगी। वो तुम्हारी वाली पूजा नहीं। तुम डांटने को भी पूजा कहते हो। किसी को डांटते भी हो, फटकारते हो तो क्या बोलते हो? आज तो उसकी बड़ी पूजा हो रही है। ठीक है ना बेटा, आज तुम्हारी बहुत पूजा होगी। तो वो तुम करते हो नहीं। पूजा मतलब सम्मान। सम्मान एक लौकिक व्यक्ति का भी होता है और एक अलौकिक व्यक्ति का भी होता है। तो किस प्रकार का सम्मान? आप माता पिता के भी पैर छूते हो और गुरु के भी पैर छूते हो, तो दोनों के छूने में किस प्रकार का भाव आना, वो तुम्हारा सम्मान है, वो उसकी पूजा है, बहुमान है। समझ में आया ना? एक पति को भी भोजन बनाते हो और एक गुरु को भी भोजन बनाते हो, पर दोनों के भोजन बनाते समय जो भाव हैं, जो परिणाम हैं, उसमें कितना सम्मान है। एक पति को भोजन बनाते समय पति के प्रति जो सम्मान और एक गुरु को भोजन बनाते समय गुरु के प्रति बहुमान, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ पर एक कर्तव्य है। वहाँ क्या है, मैं शादी करी हूँ और बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तो एक कर्तव्य है, वो कर रहे हैं। ठीक है ना? दया भाव से कर लिया। लेकिन मुनिराजों पर दया भाव से नहीं। एक ऐसा लग रहा है कि नहीं, न जाने मैं क्या क्या बना दूँ, क्या क्या खिला दूँ, उनको क्या कर दूँ, इस प्रकार के विचार हैं। तो कितना समय जो अपने घर में बर्तन भी नहीं उठाते, रसोई में भी नहीं जाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे, और वो साधु की भक्ति में इतने पागल हो जाते हैं कि वो सुबह से 12 बजे तक लगे रहते हैं। कि कहाँ की भक्ति है? ये बहुमान, अंदर से ये पूजा, सम्मान देना। ठीक है ना? जो अपने सुख साधन नहीं छोड़ पाते हैं वो रात को उठ करके भागते हैं गुरुओं पास। ये कहाँ से सम्मान है? ये अंदर से सम्मान है। तो कह रहे हैं कि तुमको इसका फल मिलेगा। क्या मिलेगा? पूजा मिलेगी। तुम देव बनोगे, तुम्हें पूजा मिलेगी, मतलब तुम्हारा सम्मान बनेगा। सम्मान मिलेगा मतलब बड़े देव बन जाओगे। बड़े देव रहोगे तो बड़े देव के नीचे कितने सारे देव रहेंगे, मतलब राजा बन गया मान लो तो प्रजा रहेगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तुमको वहाँ भी सम्मान मिला। आज्ञा, पहले अर्थ, पूजार्थ, अर्थ मतलब क्या हुआ? धन, वैभव, रिद्धि। तो जैसे से अच्छा देव बना तो उसकी वैभव भी, उसकी रिद्धि भी,
उसकी संपन्नता भी क्या होगी, बढ़ती बढ़ती क्रम से होगी ना स्वर्ग में। पहले स्वर्ग से दूसरे तीसरे चौथे में बढ़ती बढ़ती क्रम से होती है। रिद्धि वैभव क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है। इसलिए तो एक दूसरे की रिद्धि देखकर भी सम्यक दर्शन होता है, ऐसा लिखा है। बड़े वैभव को देख करके हम भी होते तो हम भी ऐसे बन सकते थे, ऐसा। तो धन अर्थ तुम्हें वो भी मिलेगा। फिर आज्ञा, आज्ञा आपके अधीन, आपकी बात मानने वाले। ये सब सुख की बातें चल रही हैं। तुम्हारा कोई सम्मान करे, तुम्हें ऊंचा स्थान पर बिठाए, तुम्हारे पास वैभव हो, तुम्हारे पास तुम्हारी कोई आज्ञा मानने वाला हो, ऐश्वर्य, और तुम्हारे पास ऐश्वर्य हो। ठीक है ना। अब अर्थ और ऐश्वर्य में क्या अंतर है? अर्थ तो धन हो गया, वैभव हो गया। ऐश्वर्य रिद्धियाँ, जो रिद्धि हैं उनके अंदर देवों को रिद्धि होती नहीं होती, अणिमा मणिमा गहिमा आदि रिद्धियाँ होती नहीं होती। उस ऐश्वर्य से संपन्नता हो। ठीक है ना। और ऐश्वर्य मतलब कि तामझाम भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जी रहा है तो उसके जैसे राजा है, हम उसका मुकुट है, हार, सिंहासन, ये महल, ये सब क्या है उसका ये ऐश्वर्य है। वो अपने ऐश्वर्य से पूरा रह रहा है। ठीक है ना। ये बल भी पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग के देवों का बल ज़्यादा है। कोई जम्बूद्वीप पलट सकता है तो कोई 2.5 द्वीप पलट सकता है। ऐसे ऐसे बल की शक्तियाँ लिखी हुई हैं कि कितना कितना बल बढ़ता जाता है। तो बल, परिवार, तुम्हारा परिवार भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? परिवार मतलब परिकर, मतलब कि देवियाँ ज़्यादा हो जाना, तुम्हारे अधीन में जो देवी देवता हैं उनका ज़्यादा हो जाना, ये सब तुम्हारा किसका बन जाएगा? परिवार। संसार जैसे परिवार वहाँ नहीं होता, वहाँ रिश्ते नाते नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? क्योंकि रिश्ते नाते होंगे तो व्यक्ति दुखी होगा, और देवों को दुखी नहीं होना है। देव का सुख क्या है? पर दुखी हो गए, अरे देखो तुम्हारे रिश्तेदार बने मान लो, और विवाह, तुम्हारा विवाह पद्धति वाला विवाह हुआ, तो उसके सारे रिश्तेदार और तुम्हारे रिश्तेदार, फिर एक दूसरे की फॉर्मेलिटी। ठीक है ना। और फिर बच्चे हो गए, पुत्र हो गए, तो फिर सुख में बाधा। फिर उसके बच्चे की देख रेख करो, उसका ध्यान रखो, उसको बड़ा करो, उसको पालो, उसको पोसो, एक काम में लगा रहेगा। तो फिर देवी क्यों बने थे भाई? मनुष्य में ठीक थे वहीं पर, या कुत्ता बिल्ली ठीक थे, वहीं बच्चे पाल रहे थे। ठीक है ना। यहाँ पर किस पर्याय में क्यों आए? तो यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर तो विवाह भी नहीं है। क्या नहीं है? यद्यपि यह है कि ये निश्चित तुम्हारी देवी है, पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं, और ऊपर के देव लोगों को अवधि ज्ञान होता है, और वो देवी को अपने लेने आ जाता है। चलो प्रिय, चलो मेरे साथ। और वो उसको लेके चला जाता है। बस उसको ज्ञान हो गया, उसको लेके चला गया, उसको वहाँ पर सम्मान कर गया, उसका बढ़िया वेलकम हो गया, अच्छे से वेलकम हो गया। उसको अपना बता दिया तेरा रनवास है, तेरा महल है, तेरा ये सब हो गया बढ़िया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये, और बच्चे नहीं होना है, बच्चे नहीं होना है, और ऐसा विवाह नहीं होना है कि इसकी पुत्री है। जब उसकी पुत्री है तो माता पिता नहीं है, क्योंकि उपास से यह जन्म होना है। कैसे होना है? गर्भ से जन्म नहीं है, तो उपास से जन्म। इसलिए बोलते कि हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है जन्म लेने के लिए, कि माता की आवश्यकता हो, पिता की आवश्यकता तो कुछ नहीं है। हम तो वहाँ पर योग्य परमाणु आदि मिलते हैं, वर्गणाएँ मिलती हैं, और वहाँ पर उसका क्या हो जाता है? जन्म हो जाता, उपाद। ठीक है। तो ये तो बोल रहे हैं कि परिजन, लेकिन परिजन होता बहुत है, उसके अधीन बहुत सारे प्रकार के देव हो सकते हैं, उसकी अपनी स्वयं की देवियाँ होती हैं, नौकर चाकर सब होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, सेवा करने वाले होते हैं। अच्छा देव बन गया तो उस देव की सेवा करने वाले, कोई चमर कर रहा है, कोई छत लेके खड़ा हुआ है, कोई जय जयकार कर रहा हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा हो, कुछ पद यात्रा में पदाति सेना बनी हुआ है, कोई जल सेना, कोई पद सेना, कोई वायु सेना है। 7 प्रकार की जो सेनाएं होती हैं वो सारी सेनाएं बनी हुई हैं। ठीक है ना।
तो ये सब परिकर है, परिवार है उसका। क्या है साहब? आप देखो भगवान के पीछे परिकर होता बना रहता है। कभी देखा पुरानी प्राचीन प्रतिमाएं? भगवान बैठे हुए हैं, पाषाण की प्रतिमाएं देखना, पूरा परिकर बना होता है। कोई दुंदुभी बजा रहा है, कोई पुष्प वृष्टि कर रहा है, कोई छत्र, कोई ढोलक, ऐसे ढोलक से बजाते दिखाएगा तुम्हें। वो दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, ठीक है ना? किसका प्रतीक है? कोई पुष्प वृष्टि कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई हाथ जोड़े हुए, कोई नमस्कार कर रहा है। ये सारे इंद्रियों के साथ पूरा परिकर आता है, और समोषण पूरा परिकर से सहित होता है। भगवान का भी अपना परिकर होता है। कोई अष्ट प्रातिहार लिया है, कोई अष्ट मंगल द्रव्य लिए हुए हैं, ठीक है? प्रातिहार नाम के देव इसको ग्रहण किए हुए हैं। उस प्रातिहार से ही प्रातिहार्य पड़ा। प्रातिहार नाम का देव है, और उसको ग्रहण करने वाला, उस योग्य सामग्री को ग्रहण करने के कारण वो प्रातिहार्य हुआ, ठीक है? प्रतिहार बोलो, प्रतिहार, और उस प्रतिहार को ग्रहण करने से प्रातिहार, एक एक है, उसको ग्रहण किया हुआ है। कोई ठोना लिए हुए है, कोई पंखा लिए हुए है, कोई बिजना लिए हुए, कोई दर्पण लिए हुए है, कोई धुंधवी लिया हुआ है। तो उस प्रतिहार वाला देव उस सामग्री को ग्रहण करने से प्रातिहार हो गया। आए समझे? हाँ, समझ लो अच्छे से। तो ये कह रहे हैं परिवार, परिजन, उसके क्या है? परिजन। क्या है? परिजन। शब्द परिजन दिया है, परिवार नहीं दिया है। क्या है श्लोक में? परिजन शब्द दिया है। जन मतलब लोग, परि मतलब चारों तरफ से। उसके पास चारों तरफ से उसके जन रहते हैं, लोग रहते हैं, उसके अधीनत रहते हैं, अधीन रहते हैं। काम भोग भूयष्टि, और क्या कह रहे हैं? काम भोग, काम और भोग, इन दोनों में क्या अंतर है? काम और भोग किसे कहते हैं? समय सार में टीका में दोनों का खुलासा किया है, काम और भोग का। काम स्पर्शन और रसना इंद्रिय को काम में लिया है। क्या लिया है? दो इंद्रियों किस में लिया है? स्पर्शन को, रसना को काम में लिया है, और शेष इंद्रिय को भोग में लिया है। शेष इंद्रिय कौन सी बची? घ्राण, चक्षु, श्रोत, इनको किस में लिया है? भोग में लिया है। और स्पर्शन और रसना इंद्रिय किस में लिया है? काम। इसको बोलते हैं काम भोग। समझ में आया ना? कि आप आंखों से भी भोग कर रहे हो, आप कुछ देख रहे हो तो उससे भी आप भोग कर रहे हो। कानों से भी आप क्या कर रहे हो? सुन करके भोग कर रहे हो। घ्राण से भी आप क्या कर रहे हो? भोग कर रहे हो। तो बोले आप चक्षु से, कानों से, नाक से, इससे भी भोग कर रहे हो। लेकिन काम, जो काम है, जो आपको उत्तेजित करे, जो आपको उत्तेजित करे, तो आपकी स्पर्शन है, वो रसना है। भोजन करते क्या होता है व्यक्ति? रसना इंद्रिय के भोजन से वो उत्तेजित होता है, स्पर्शन से, किसी को टच करने से उत्तेजित होता है। तो बोले कि ये इसलिए स्पर्शन और रसना दो इंद्रियों को काम में ले गए, और तीन को किस में ले गए? भोग में लगे। इसलिए यहाँ पर अलग अलग नाम दिया, काम भोग। ये मैंने जब पढ़ा तो मेरे को भी रिसर्च करना पड़ा था कि ये दो शब्द बार बार हर जगह पढ़ने दो आते हैं। तो ये बात खुलासा मुझे फिर वहाँ मिली। कहाँ मिली? सुध परिचिदाणुभूदा सर्वस्वीय काम भोग कहा। आया ना उसमें? गाथा में आया नहीं आया? तनु पढ़ो गाथा। सुध परिचिदाणुभूदा सर्वस्वीय काम भोग कहा। यतस्सा शुभलम्भो नवरी सुलभो विहातस्से। क्या बोला वहाँ पर? नहीं, हमने कुछ याद किए हैं गाथाएं हैं, पढ़ाते पढ़ाते याद भी होती है ना, खूब पढ़ाई है। सुध परिचिदाणुभूदा, सुना है, परिचित, परिचित हुआ हूँ।
अनुभूता, अनुभूत हुआ हूँ। सर्वस्य जीवो काम भोग बंध कहा, समस्त जीव ने अनादि काल से काम भोग की कथा को सुना है। बोले सुना ही नहीं है, परिचित हुआ है। बोले परिचित ही नहीं है, अनुभूता, अनुभव भी लिया है, सुना भी है, उसका मैंने पूरा ज्ञान भी लिया है, परिचय भी हुआ हूँ उससे अच्छी तरह से, और ज्ञान ही नहीं क्या किया है, उसका अनुभव भी लिया है। और बोले ये सब यतस्सा शुभलम्भो, बोले ये सब अनादि से सुलभ हुए। कैसे हैं ये अनादि से, यतस्सा शुभलम्भो, ये अनादि से सुलभता से प्राप्त हुए हैं, कोई कठिनता से प्राप्त नहीं हुए। कहीं हम जिस पर्याय में गए हैं वहीं हमको सुनने मिल गया, वहीं हमको उनका परिचय मिल गया, वहीं हमको अनुभव मिल गया। ये हमें किसने सिखाया थोड़ी है। अब गाय के बच्चे को किसने सिखाया पैदा होते दूध पीना, और उसने किसने बताया कि माँ का थन वहाँ पर जाके दूध पियो। पैदा होती सबसे पहले कहाँ भागता है, माँ का थन ढूंढता है और दूध पीना प्रारंभ कर देता है। उसने किसने सिखाया कि ऐसे मुँह चलाओ और यहीं पे दूध मिलेगा, किसने सिखाया? अनादि के संस्कार है, अनादि के संस्कार। इसी बात को लेकर आचार्य अकलंक देव ने पुनर्जन्म सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया है? एक गाय बछड़े के उदाहरण से अकलंक देव ने क्या सिद्ध किया है कि जैसे गाय का बछड़ा जन्म लेते ही माँ के स्तनपान करने लग जाता है, दुग्ध पान करने लग जाता है, तो उसको किसने संस्कार दिए? अब पढ़ाओ तो संस्कार देना पड़ता है, कुछ लिखाओ संस्कार देना पड़ता है, उसको किसने संस्कार दिए? बोले किसी ने नहीं ना, बोले अनादि के संस्कार है, काम भोग के, रसना इंद्रिय के, चक्षु इंद्रिय के, कर्ण इंद्रिय के, ये आत्मा में अनादि से संस्कार पड़े हुए हैं, इसे किसी ने दिए नहीं। बोले इसलिए जन्म, बोलते हैं पुनर्जन्म होता है संस्कारवत, वही क्रिया पुरानी होती हैं। तो यतस्सा शुभलम्भो नवरी सुलभो विहतस्से, बोले ये सब सुलभ हैं, एक चीज दुर्लभ है जो सुलभता से प्राप्त नहीं होती है, एकत्व विभक्त जो आत्मा है वो सुलभ नहीं है। कौन सी आत्मा? मैंने उसके बारे में सुना नहीं अनादि से, मैंने उसके बारे में परिचय नहीं किया और उसके बारे में अनुभव नहीं किया। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।